मेरे साथ आप सब लोग एक नारे के साथ इस क्रांति को आवाज देंगे। महात्मा फुले अमर रहे, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद। मैं सबसे पहले हम सबके राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, महान सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य और हम सबको इस भारत को बनाने में और भारत के संविधान को बनाने वाले परम पूज्य बाबा साहब के चरणों में नमन करता हूं। दोस्तों, मैं सबसे पहले तो क्रांतिकारी जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को, जैसे जो बुंदेलखंड में हमेशा अन्य अत्याचार के खिलाफ इस आवाज को बढ़ाने के लिए आज एक कार्यक्रम रखा, मैं सबसे पहले समाज के अध्यक्ष हर प्रसाद कुशवाहा जी को मैं धन्यवाद देता हूं और हृदय कुशवाहा जी, हमारे बीच में निंदराम कुशवाहा जी, आसाराम कुशवाहा जी, प्रमोद कुशवाहा जी, हमारे टीकमगढ़ के जिला अध्यक्ष नीलेश यादव जी, वर्षण प्रजापति, आरडी प्रजापति साहब और हमारे प्रदेश अध्यक्ष सीपी कुशवाहा जी, तमाम सारे जो बहुजन समाज में इस लड़ाई में सामाजिक न्याय के तौर पर इस लड़ाई को छतरपुर से हमारे नीरज कुशवाहा जी, चरण सिंह पटेल जी, रानी पाल जी, तमाम सारे लोग इस काम में लगे हुए कि इस प्रकार से समाज को न्याय दिलाने के लिए। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ कि ये बुंदेलखंड में जिस प्रकार से 75 साल आजादी को हो गए, लेकिन ये अन्य अत्याचार ये कोई नई बात नहीं हो गई। ये यहाँ पर अन्य अत्याचार कोई नई बात नहीं हो गई। इसका कारण ये रहा कि हमारे लोग उसका प्रतिकार आज तक नहीं किया, उसका प्रतिकार कभी नहीं किया, उसका विरोध नहीं किया। लेकिन मैं बहुत ऐसा कहना चाहता हूँ, जिन्हें क्रांतिकारी जिन लोगों ने, जैसे एक जिसको हम बहुत ही तुच्छ में कहूंगा कि वो समाज को गाली दे रहे थे, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इस समाज का इतिहास नहीं पता होता कि हमने तो अभी तो जब हमारे महान सम्राट अशोक ने तलवार छोड़ी थी, तब पूरे देश पूरे विश्व को हमने अपने हाथ में ले लिया था। और यदि अगर तुम चाहते हो कि हम फिर दोबारा तलवार लेके, तो समझ लीजिए उसका प्रतिकार क्या होगा। इस बात के लिए मन से कहना चाहता हूँ। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ इस बात के लिए कि मैं एसपी से भी कहना चाहता हूँ, तुम संविधान से चलना चाहती हो या जातिवाद से चलना चाहती हो? ये टीकमगढ़, ये बुंदेलखंड, ये संविधान से चलेगा, ना कि जातिवाद से। जब जिस बात के लिए हमारे समाज के ऊपर हमारे वर्ग को गाली दी जा रही है, तो एफआईआर करने में भी बता रहे थे छोटा 6 घंटे लग गए। लेकिन अगर ये प्रतिकार करता है तो हमारे 11 लोगों को जेल में रख दिया जाता है। लेकिन अब इस बात को कहना चाहता हूँ, इस मन से कहना चाहता हूँ, ये लड़ाई अब इसका परिणाम पूरे समाज के साथ, उस भर के साथ, ओबीसी के लोग, एसटी के लोग, आदिवासी हमारे मुस्लिम भाई और उनका जवाब देने के लिए हम तैयार। और इस बात के लिए कहना चाहता हूँ, एक सर्वे की बात कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज पर हर समय हमारे वर्ग पर अन्य अत्याचार होते रहते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आज इस मंच से, इस क्रांति के मंच से आपको शपथ लेना होगा कि जो लोगों को तुम लोगों ने कुशवाहा समाज के मंत्री है, विधायक है और लोग है, जिन लोगों ने इस लड़ाई में अभी तक मुंह नहीं खोला, उनको बुलाना बंद करो, तभी तुम्हारे जब वो लोग आए तो
का विरोध करने का काम ऐसे बहुजन समाज के लोगों को करना चाहिए, चाहे किसी भी जाति से, क्योंकि माला के लिए, मंच के लिए मेरा समाज, और जब अन्य अत्याचार की बात आए तो फिर कहाँ रहते हैं। इसलिए उनका प्रतिकार करना होगा, क्योंकि इसका कारण हमने देखा कि मुरैना में इतनी बड़ी घटना हुई, एक नेता नहीं मिला। शर्म आना चाहिए बात, ये सारे जब इस समाज के साथ हर समय हमने अत्याचार हो रहा है, लेकिन हमारे नेता नहीं बोलते। तो मेरा तो एक ही बात कहना है कि जब तक इस लड़ाई को आप में संघर्ष के साथ नहीं लड़ेंगे, हम उसके लिए पूरी तरह से खड़े हैं। हमारे ओबीसी मार्क्सवादा के लोग भी खड़े हुए हैं। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि देखिए, एक चीज और कहना चाहता हूँ युवाओं से कि जब हमारी मांग को हम संवैधानिक तौर से मांग रहे हैं, आज हम लोग कलेक्ट्रेट में जाएंगे, लेकिन मैं एक वकील के नाते इस बात को कहूँगा कि सामाजिक तौर पर और संवैधानिक तौर पर हमें अपनी बात को कहना है, और इस बात को कहना है कि यदि हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाता और जब यह अत्याचार रोका नहीं जाता, तो आने वाले समय में हम भोपाल के अंदर एक बड़ा कुछ करने वाले हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय भीम, जय